आंकड़ों को किया खारिज। कहा, वास्तविकता से ज्यादा अनुमान पर आधारित है आंकड़ा। देशव्यापी टीकाकरण 190 करोड़ के पार। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार और जनसंपर्क अभियान पर प्रत्याशियों का जोर। प्रशासनिक महकमा सुचारू मतदान की तैयारियों में जुटा। और जमशेदपुर वर्क्स स्थित कोक प्लांट में धमाके से लगी आग। 3 कर्मचारी मामूली रूप से चोटिल। दमकल गाड़ियों ने हालात पर पाया काबू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। खान सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर आज भी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी रही। रांची के पल्स अस्पताल में ईडी की टीम ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले, जिसमें कई बैंक खातों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा 2 बैंकों में प्लस अस्पताल के लॉकर की भी जानकारी मिली है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से राजनीतिक गलियारे में भी गर्माहट देखी जा रही है। प्रदेश भाजपा ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उद्योग सह खान सचिव पूजा सिंघल के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के बाद हुए खुलासे के पश्चात नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है। रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल के विभिन्न ठिकानों पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी के बाद हुए खुलासे के पश्चात राज्य की हेमंत सरकार पूरी तरह कटघरे में खड़ी दिख रही है और श्री सोरेन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश से भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। पर विश्वास करने वाली पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार है, वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ये प्रयास है। और मुझे इस बात का एहसास है कि इस भ्रष्टाचार के अंकुश लगाने पर भ्रष्टाचार की जो यहाँ पर जड़ें मजबूत हो रही है, उस पर प्रहार जो हुआ है कल, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को बधाई दें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे से सरकार में सहयोगी कांग्रेस भी बच नहीं सकती। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब जब देश या राज्य में यूपीए की सरकार बनी है, तब तब भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। तो मुझे जानकर के आश्चर्य हो गया कि भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचारी है, जिस पर रेड हुआ है खान सचिव, उसके पक्ष में मुख्यमंत्री जी खड़ा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को शर्मसार करने वाली। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीतिक गलियारे में गर्माहट और बढ़ने के आसार हैं तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर और तल्खी भरे दिख सकते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ईडी की टीम को मीडिया के सामने आकर इस पूरे मामले का खुलासा करना चाहिए। तो बताएं किस मसले पर किया है, किस सरकार के समय की बातें हैं। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पुराने मामले में ईडी ने खान सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसे जोड़कर मौजूदा हेमंत सोरेन पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने WHO के भारत में कोरोना के मौत के आंकड़ों पर एतराज जताया है। गुजरात के केवड़िया में आयोजित चिंतन शिविर में स्वास्थ्य मंत्रियों ने WHO के मॉडल को दोषपूर्ण बताया। भारत में कोविड से हुई मौत के आंकड़ों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे नामंजूर कर दिया है।
गुजरात के केवड़िया में चल रही परिषद की बैठक के दौरान कल सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि WHO का मॉडल दोषपूर्ण है और ये वास्तविकता से ज्यादा अनुमान पर आधारित है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि भारत में मौत के सभी आंकड़े एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत व्यवस्थित तरीके से दर्ज किए जाते हैं। हम सब स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी को आज अधिकृत किया इस बैठक में कि WHO ने ये जो गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया है, इसका विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप हम सब लोगों की तरफ से करेंगे। और मनसुख भाई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि WHO ने जो गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया है और हम सब लोगों का जो आंकड़ा है, जो तथ्य है, जो सारे साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पे WHO के किए इस कार्य की हम निंदा करेंगे। देखिए, कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से इस देश ने काम किया और पूरी दुनिया में इस लड़ाई को सर्वश्रेष्ठ ढंग से यदि किसी ने लड़ा तो हिंदुस्तान ने लड़ा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और हम सब ने एक स्वर से WHO की इस रिपोर्ट का खंडन किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है कि इस तरह की रिपोर्ट को बेवजह बिना आंकड़ों के प्रस्तुत ना किया जाए। हमने इसका खंडन भी किया है और इसकी निंदा भी की। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,805 नए मामले सामने आए, जबकि 3,168 लोग स्वस्थ हुए। देश में फिलहाल कोरोना के 20,303 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और इसमें कोरोना वीरों को लगातार सफलता मिल रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना को मात देने के लिए जांच और इलाज पर बल दिया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में कोई भी मरीज नहीं मिला। एक कोरोना वीर ने कोविड को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। जिले में अब मात्र एक एक्टिव केस शेष है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 1737 लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवाया। इधर सरायकेला खरसावां जिले में भी कोरोना के मामले थम चुके हैं। पिछले 24 घंटे में जिले भर में 201 सैंपल जांच हुए, मगर कोई संक्रमित नहीं मिला। जिले में अब कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 190 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 17,49,000 टीके लगाए गए। ये जानकारी साझा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट में लिखा कि जन भागीदारी से राष्ट्र सुरक्षा हो रही है सुनिश्चित। सबके प्रयास और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत से देश ने 190 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। आइए इस प्रकार हम सब मिलकर कोविड के नियमों का पालन करते हुए देश को सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी चरम पर है। चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के सिलसिले में आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। यह काम 9 मई को भी जारी रहेगा। प्रत्याशी 10 और 11 मई को नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण का मतदान 27 मई को होगा, जबकि मतों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। इधर पहले 3 चरणों के पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ प्रत्याशी अब निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार और जनसंपर्क अभियान पर जोर लगा रहे हैं। इधर राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कृत संकल्पित है। इस बीच प्रशासनिक महकमा सुचारू तरीके से मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। धनबाद में भी प्रशासनिक गतिविधियां तेज है। जिले के उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह ने आज न्यू टाउन हॉल में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को त्रुटि रहित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का प्रशिक्षण दिया और चुनाव में उनके कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य अतिथियों ने आज मध्य प्रदेश के मंडला में आयोजित 5वें आदि उत्सव का उद्घाटन किया। आज भगवान बिरसा मुंडा के धरती से
गोंडवाना की इस पवित्र धरती पर आने का मौका मिला है। मैं इस धरती को नमन करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। गोंडवाना की धरती अपनी परंपराओं और संघर्षों के इतिहास को प्रतिबिंब करती है। गोंडवाना का इतिहास एक समृद्ध इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिन के उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में देश के विविध संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा की। इसके लिए कर रही है ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, मैथमेटिक्स सबकी उत्पत्ति और जननी की जो बीज है वह संस्कृत है और संस्कृत के माध्यम से। इसलिए संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और जो हमारा गोल्डन ट्रेजर, जो हमारा पुरातन ज्ञान है, उसको संजो के रखने वाली भाषा है तो वो संस्कृत है। और उसको प्रतिपादित करते हुए आगे जनता तक पहुँचे, इसका जो आप सब ने एक सफल प्रयास किया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और अगले 2 दिनों में आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। रांची में CSR एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आज संपन्न हो गया। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रांची स्थित CCL दरभंगा हाउस के सभागार में CSR एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। समापन सत्र को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त लोक सेवा अधिकारी और IIT मुंबई के प्रोफेसर सतीश B अग्निहोत्री ने कुपोषण से जंग में सामूहिक प्रयास पर बल दिया और कंपनी को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। बात कही थी, आप आंगनवाड़ी सेंटर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना खर्च करते हो उसका अगर 20% आपने खर्च किया तो आप कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायत बना सकते हो। उन्होंने कहा कि उचित प्रबंधन के द्वारा CSR की कम राशि से भी हम बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। एकदम जंप मारने की बजाय आप ये कह दीजिए साहब हमारे 5 किलोमीटर के पट्टे में 9 से नीचे नहीं है, दिखाइए, हम तुरंत उसका प्रोटोकॉल है, उसकी फंडिंग है, वो अगर आप खर्च करते हैं तो कोई आपको ऑडिटर नहीं पूछेगा, बिकॉज दीज आर हेल्थ डिपार्टमेंट नॉर्म्स। इस 2 दिवसीय CSR और सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को CCL के CMD PM प्रसाद और कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने भी शुक्रवार को संबोधित किया था। कॉन्क्लेव में लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जमशेदपुर वर्क्स स्थित कोक प्लांट में आज सुबह धमाका होने से आग लग गई। इस घटना में 3 कर्मचारियों को मामूली रूप से चोट लगी है। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों ने हालात पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट बैटरी की वजह से हुआ। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रांची पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार की भी बरामदगी हुई है। ये दोनों बिहार के मुंगेर जिला के रहने वाले हैं और उनके साथ शुभम कुमार सिंह उर्फ गोलू, जो कांके का ही कांके का है।
इधर गिरिडीह जिले के तीसरी थाना पुलिस ने एक हत्याकांड मामले में 2 अपराधियों को बिहार के लखीसराय से गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। दिनांक घायल हो गई और इसको इलाज के लिए तुरंत पुलिसकर्मियों के द्वारा वहां पे पहुंचते ही तुरंत इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल इनको भेजा गया। इलाज के क्रम में लेटर ऑन उनकी डेथ हो गई। इस कांड को देखते हुए FIR दर्ज किया गया तीसरी थाना अंतर्गत, जिसका कांड संख्या 34/22 है, जो परिवर्तित धारा 302 में और आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया है। इस कांड के छानबीन के क्रम में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। पलामू जिला अंतर्गत मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के भूसही गांव के एक कुएं में मछली मारने उतरे 2 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। बचाने के क्रम में कुछ युवक बेहोश भी हो गए, जिनका उपचार किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से रांची के आर्यभट्ट सभागार में राज्य के परीक्षार्थियों के लिए संवेदीकरण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों में परीक्षा के तनाव को दूर करने का प्रयास किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग परीक्षा पर्व मना रहा है। इसी क्रम में राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में शनिवार को परीक्षार्थियों का संवेदीकरण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा समेत ऐसे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य परीक्षार्थियों के मन से परीक्षा का भय निकालना और जीवन की कठिन परीक्षाओं के लिए उन्हें तैयार करना है। प्रधानमंत्री जी एक बड़ी बात कह रहे, वो बच्चों के लिए थे। वो ये कहते हैं कि आज हम 2022 और ये जो बच्चे यहाँ पर जिनसे आज हम परीक्षा का तनाव हटाने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम एक पीढ़ी ऐसी तैयार करना चाहते हैं जो जीवन की हर मुसीबत का सामना हंसकर करे। कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं ने कहा कि इस कार्यक्रम में वक्ताओं के विचार सुनने के बाद उनका परीक्षा को लेकर तनाव काफी हद तक कम हुआ है। बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहा है मेरे को और इसके प्रति मेरा तनाव हट रहा है, डर हट रहा है। कार्यक्रम में मौजूद कई छात्राओं ने तो यह भी कहा कि जीवन में आगे बढ़ने को लेकर उन्हें एक नई ऊर्जा मिली है। यहाँ जिसको बताया गया है कि डरना नहीं चाहिए एग्जाम में। जीवन में तो जीवन में तो कभी परीक्षा हट ही नहीं सकता और कठिनाई से आगे बढ़ना है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने छात्रों से परीक्षा को एक पर्व के रूप में लेने का सुझाव दिया। जाहिर है आने वाले दिनों में यह कार्यक्रम उपस्थित छात्रों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। धनबाद के पुटकी में अधिकतम 17.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि राज्य में फिलहाल 13 मई तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 11 मई को कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की भी आशंका है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में कुल 3,357 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि चास एवं चंदनकियारी प्रखंडों में ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 1099, ग्राम पंचायत मुखिया के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 92, पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 109 और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 11 निर्धारित है। चौथे चरण के नामांकन में पुरुषों की तुलना में महिलाएं आगे आ रही हैं और 1956 महिलाओं ने नामांकन पत्र भरा है। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में
DMFT प्रबंधकीय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा हुई। साथ ही एजी रिपोर्ट की आपत्ति, अंकेक्षण के सुझाव का अनुपालन, जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों और वर्तमान में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूर्ण करने तथा विलंब से चल रही योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूरों की वतन वापसी हुई है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के 19 श्रमिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रीलंका से मदद और घर वापसी की गुहार लगाई थी। रांची रेलवे स्टेशन पर निरंतर यात्री सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेलवे स्टेशन पर 4 वाटर कूलिंग मशीन की स्थापना की शुरुआत की गई है। साहिबगंज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में प्रथम बार मतदान कर रहे मतदाताओं और आम वोटरों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंडों में साइकिल रैली आयोजित की गई। पाकुड़ उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पाकुड़ प्रखंड के सभी सेक्टर दंडाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतदान केंद्रों तक मतदान कर्मियों को पहुंचाने, सभी बूथों का भ्रमण कर मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं का आकलन करने का निर्देश दिया। पलामू के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दायित्व निर्वहन के लिए छूटे हुए 179 मतदान पदाधिकारियों को चुनाव प्रशिक्षण दिया गया। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इचाक पश्चिमी क्षेत्र के कई गांवों में भी जनसंपर्क अभियान के वास्ते उम्मीदवार पहुंचने लगे हैं तथा वोटरों से समर्थन मांग रहे हैं। गढ़वा में सामान्य पर्यवेक्षक तथा सभी निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में पहले चरण में जिले के रंका अनुमंडल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों का द्वितीय रेंडमाइजेशन संपन्न हुआ। मरीज की मौत के बाद रांची के एक निजी अस्पताल के बाहर परिजनों ने जमकर नारेबाजी की और अस्पताल प्रशासन पर शव को बंधक बनाने का आरोप लगाया। जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में सुपर मॉम ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। रंग बिरंगे चमकते रोशनी के बीच सुपर मॉम अपने सुपर किड्स के साथ रैंप वॉक करती नजर आईं। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज विज्ञान भवन पहुंचकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को यूपीएससी परीक्षा में करंट अफेयर्स की तैयारी करने हेतु विशेष टिप्स दिए। उपायुक्त ने बताया कि करंट अफेयर्स की तैयारी में एनसीईआरटी किताबों और समाचार पत्रों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रतिभागी सिर्फ जानकारी ही हासिल नहीं करें बल्कि उसके बारे में आपस में ग्रुप डिस्कशन भी करें। समूह में चर्चा करने पर आपकी विषय के ऊपर पकड़ और मजबूत होगी। हरियाणा में आज खेलो इंडिया युवा खेलकूद प्रतियोगिता का शुभंकर लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग जारी किया गया। पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में एक विशेष समारोह में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य अतिथियों ने इन्हें जारी किया। यह खेलकूद प्रतियोगिता 4 जून से 13 जून के बीच पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न प्रदेशों से 8000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 नहीं 5 ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल इसमें किया जाए और इसमें थंगटा हो, गटका हो, मलखंब हो, योगासना हो, लहरापट्टू हो, ये सारी गेम्स का यहाँ पर आयोजन भी होगा और हरियाणा के लोगों को इसको देखने का और पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। चौथी बार गेम्स हो रही है। सबसे पहली बार दिल्ली में हुई, फिर पुणे में, गुवाहाटी में हुई और सबसे बड़ा कंटिंजेंट कहीं पर आ रहा है तो 8500 खिलाड़ियों का हरियाणा में होने वाली यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आने वाले हैं। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन।
आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे पुत्र थे। रविंद्रनाथ ने कविता और साहित्यिक कृतियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पर्दाफाश किया। वे चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष एक अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित न रहे, बल्कि व्यापक जन आंदोलन बने। और यही कारण है कि टैगोर ने अपनी अधिकांश रचनाएं बांग्ला में ही लिखी। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ ने स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की हिमायत की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को एकजुट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत लिखा था। उन्होंने आमार सोनार बांग्ला गीत भी लिखा, जिसे बाद में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। उन्होंने सामुदायिक एकता के लिए एक उत्सव की शुरुआत की, जिसमें बंगाल के विभाजन के विरोध में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक भी हैं, जिसे उन्होंने 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाए जाने के लिए लिखा था। उन्हें 1913 में उनकी असाधारण रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। 1915 में उन्हें ब्रिटिश शासन ने नाइटहुड उपाधि से भी सम्मानित किया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसे लौटा दिया था। वायसराय चेम्सफोर्ड को अपने अस्वीकृति पत्र में रविंद्रनाथ ने लिखा था, इस समय सम्मान के ये बैज हमारे लिए शर्मनाक हैं और मैं अपनी ओर से सभी तथाकथित विशेष सम्मानों को अस्वीकार करते हुए अपने देशवासियों के पक्ष में खड़ा होना चाहता हूँ, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले अत्याचारों को भुगतने के लिए विवश हैं। भारत की राष्ट्रीयता और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए टैगोर के दृष्टिकोण का मूल जोर सामाजिक सुधार और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने पर था। इसलिए शिक्षा में सुधार समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके मिशन की आधारशिला बन गया। इसके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में अंतिम सांस ली और स्वतंत्रता सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को भी आज याद कर रहे हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लू नामक गांव में हुआ था। वो बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। अल्लूरी को 1920 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। मद्रास वन अधिनियम 1882 से आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इससे वे अपनी पारंपरिक कृषि गतिविधियां नहीं कर पाते थे। अल्लूरी ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के और अंत में समाचार सुर्खियों पर एक नजर। खान सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर आज भी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी रही जारी। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से राजनीतिक गलियारे में भी गर्माहट। भारत ने WHO के कोविड से मौत के आंकड़ों को किया खारिज। कहा, वास्तविकता से ज्यादा अनुमान पर आधारित है आंकड़ा। देशव्यापी टीकाकरण 190 करोड़ के पार। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार और जनसंपर्क अभियान पर प्रत्याशियों का जोर। प्रशासनिक महकमा सुचारू मतदान की तैयारियों में जुटा। और जमशेदपुर वर्क्स स्थित कोक प्लांट में धमाके से लगी आग। 3 कर्मचारी मामूली रूप से चोटिल। दमकल गाड़ियों ने हालात पर पाया काबू।